हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे आगे की टॉपिक जो हमारा गुप्त साम्राज्य में बचा हुआ था, जिसमें हम लोग आज की टॉपिक पे बात करेंगे राजा और देवीकरण। राजा और देवीकरण की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से राजा देवता के रूप में अपने आप को या अपना स्थान पा लेते हैं। तो कहा जाता है कि क्षेत्रीय राजाओं की स्थापना हुई। राजतंत्र में उसी समय में कुछ नए नए गुण, नए नए खूबियाँ आनी शुरू हो गई। उसी में से एक खूबी थी राजा में देवों की कल्पना करना, यानी राजा में देवता की कल्पना करना। इसका आरंभ उत्तर वैदिक काल में हमें अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो था, ये अशोक के पहले ये भावना उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अशोक के बाद ये बहुत तेजी से फैली, जिसमें राजा में देवता का संबंध, यानी राजा और देवता में संबंध स्थापित करने का कोशिश किया गया। राजा और देवता में संबंध स्थापित करने की कोशिश का कारण क्या था? आखिर क्यों चाहता था राजा देवता से संबंध स्थापित करना? ताकि राजा को प्रजा की नज़रों में महान दिखलाकर प्रजा का समर्थन हासिल किया जा सके या सहयोग प्राप्त किया जा सके। जैसे जैसे कहा जाता है अभी के टाइम में कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, ऐसे कहते हैं लोग। क्यों ऐसा कहते हैं? ऐसा कहने का क्या कारण है? ऐसा कहने का कारण यही है कि राजा अपने आप को उस वक्त में भी देवता से संबंध स्थापित इसलिए करता था ताकि राजा को प्रजा की नज़रों में महान बता करके और प्रजा का समर्थन और सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसीलिए आज भी वही हुआ कि राजा को प्रजा की नज़र में महान बतला करके अपना समर्थन मिले, जनता का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए यह ऐसा काम किया जाता है। तो राजा की प्रजा की नज़रों में महान दिखलाकर प्रजा का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना, ये मुख्य कारण था राजाओं का, क्योंकि राजा अपने संबंध देवता के साथ जोड़ता था। और इसी उद्देश्य से अशोक ने देवनान पिये की उपाधि धारण की थी। अशोक के बाद भी जितने भी राजा आए, उन्होंने भी इसी परंपरा को फॉलो किया। जैसे दक्कन में मौर्यों के उत्तराधिकारी जो बने, मौर्यों के बाद जो आए उनका सातवाहन, तो सातवाहन के समय में भी देवता और राजा के बीच संबंध दर्शाया जाने लगा या फिर संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई, है ना। सातवाहन राजाओं में जो थे उसमें राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, ये सारे जितने भी देवता थे, यानी सातवाहन राजाओं ने अपने आप को राम भगवान, कृष्ण भगवान, भीम, अर्जुन, ये सारे जितने भी लोग थे जो महामानव जिन्हें कहा जाता है या देवता कहा जाता है, इन लोगों से अपने आप की तुलना की थी। यानी अपनी तुलना इन लोगों से की ताकि जो जनता है, जनता की नज़रों में भगवान बन जाए, देवता बन जाए, या राजा देवता के जैसा अपने आप को संबंध स्थापित करता था, ठीक है, ताकि प्रजा की नज़रों में महान बन जाए, ठीक है। यानी यहाँ समझने वाली बात है कि किस तरह से राजा अपने आप को देवताओं के साथ अपना संबंध बनाता था और कैसे जनता लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया करता था, है ना। आइए आगे देखते हैं। एक तमिल सरदार जो जैसे अशोक ने अपना नाम देवताओं के प्रिय उपाधि धारण की थी, जिसे देवनानपिय कहते हैं। तो देवनानपिय उपाधि धारण की थी किसने? अशोक ने। उसी तरीके से तमिल सरदार ने भी अशोक के जैसा ही देवताओं के प्रिय की उपाधि धारण की थी, है ना। हालांकि दक्षिण भारत में उतना तेजी से नहीं फैला, लेकिन फिर भी चोल राजा जो थे, आरंभिक मध्यकाल के बारे में बात करें तो चोल राजा जो थे उसने ऐसा किया कि वहाँ की जो जनता लोग जो थे, उन्होंने चोल राजा को तो अपना देवता ही मान लिया और चोल राजा और रानियों की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित कर दी गई और बल्कि वहाँ के राजा की पूजा की जाने लगी, है ना। तो राजा के देवीकरण की परिपाटी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। फिर भी चोल सातवाहन के टाइम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर भारत में जब ये सारे शासन समाप्त हो गए तो कुछ जो बाहर से लोग आए, जैसे शक, पहलव, कुषाण, इन सब ने भी अपने आप में यानी राजा में देवी गुणों का समावेश किया। यानी राजा जो खुद थे वो अपने आप को देवी गुण बताया करते थे या देवताओं के साथ अपना संबंध जोड़ा करते थे। मौर्य सातवाहनों से आगे बढ़कर कुषाणों ने चीनी सम्राट के जैसा ही देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुषाण शासकों के अभिलेख में एक नाम मिलता है जिन्हें कहते हैं माहेश्वर या सर्वलोकेश्वर, है ना। ऐसी उपाधियां धारण की कुषाणों ने, है ना। कैसी कैसी उपाधियां? तो कुषाण शासकों का अभिलेखों में महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, ये सब उपाधियां जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और जिससे उसमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति है, तो अलौकिक शक्ति का बोध होता है ये कुषाण में, ठीक है। कुषाण सिक्कों पर हमने देखा, कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण बहुत सारे चित्र हैं जिनमें देवताओं के समान बादलों से घिरा हुआ एवं लपटों से लिपटा हुआ घिरा हुआ दिखाया गया है। कुषाणों ने रोमन सम्राट के जैसा
मृत कुषाण राजाओं की पूजा करनी शुरू कर दी। यानी कि कुषाणों ने रोमन सम्राटों के जैसा ही जो कुषाण राजा जो पहले गुजर चुके, जो मर चुके, उनकी भी पूजा करनी शुरू कर दी और इनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी और मूर्तियां बना करके देवकुल या मंदिर में स्थापित किया जाता था और जिसमें फिर कुषाण राजाओं की पूजा की जाती थी, है ना। मथुरा के निकट एक जगह है, मथुरा के पास में एक जगह मार्ट, है ना। तो मथुरा के निकट मार्ट से प्राप्त एक स्थान से कनिष्क की बहुत बड़ी मूर्ति मिली है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कनिष्क की भी पूजा की जाती थी उस वक्त, यानी कि कनिष्क भगवान के रूप में निकल करके आए थे। अफगानिस्तान से भी देवकुल यानी जो मंदिर होते हैं, अफगानिस्तान से भी देवकुल और विशाल मूर्तियां मिली हैं। कुषाणों ने क्या किया, कुषाणों द्वारा देवी स्वरूप अपनाए जाने के क्या कारण थे, तो इसके दो कारण समझ आते हैं। पहला कारण कि कुषाण जो है वो तो यहाँ के नहीं थे, तो कुषाण अपने मूल स्थान की परंपरा भारत लेकर आया। चीनी और मध्य एशियाई का ऐसा परंपरा था ये। दूसरा, कुषाण इंडिया का नहीं था, ये विदेशी था और विदेशी होने के कारण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुषाण राजाओं ने क्या किया, अपना संबंध देवियों और देवताओं के साथ जोड़ लिया। ठीक है। तो उसने भी अपने आप को भारत पे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुषाण राजाओं ने भी देवताओं के साथ अपना संबंध जोड़ दिया और कुषाणों की देवी के राजा परंपरा गुप्त और गुप्त उत्तर काल यानी बाद में भी चलती रही। ठीक है। और जैसे कि गुप्त उत्तर काल या गुप्त काल के बारे में बात करें तो गुप्त काल में एक पुस्तक है जिनका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन में जो प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन जो है, हरिसेन लेखक है किसके, प्रयाग प्रशस्ति के। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तारीफ की है और समुद्रगुप्त की तुलना उस वक्त कुबेर, वरुण, इंद्र, यम, ये सारे जितने भी देवता थे, है ना, इन सबसे तुलना की है किसकी, समुद्रगुप्त की। यानी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर भगवान, वरुण, इंद्र, यम, इन सब से किया। यानी कि कुल मिलाकर के कहना ये चाहते हैं कि भगवान जितने भी हैं उसकी तुलना एक राजा से किया जा रहा है ना। यानी कि भगवान को इस तरह से इतना नीचा दिखा दिया जा रहा है कि एक नॉर्मल आदमी भगवान बन जा रहा है। ठीक है। और एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल राजा अपने आप को भगवान कहने के या कहलाने के काबिल बन जा रहा है। लेकिन सोचने वाला, सुनने वाला बेवकूफ, उसको समझ नहीं आ रहा कि एक नॉर्मल बंदा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रहा, भगवान कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर के साथ किया, वरुण के साथ किया, इंद्र के साथ किया, यम के साथ किया और राजा को अलौकिक शक्ति का स्वामी माना जाने लगा। ठीक है। जिसके बल पर वो क्या किया करता था, जब मतलब राजा को ऐसा माना जाता था कि वो भगवान के ही रूप में है ना, भगवान के ही रूप में है, जिसके बल पर वह प्रजा का पालन किया करता था, है ना। और इस तरीके से ये जो थे राजा अपने संबंध जो है वो अक्सर ईश्वर भगवान के साथ जोड़ा करते थे। क्यों जोड़ा करते थे, ताकि वो दबदबा बनाया जा सके, वो जनता पे अपना दबाव बनाया जा सके और जनता उसकी बात माने, जनता उसको फॉलो करे। ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये होता है लेक्चर समाप्त। मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।